Hello all, welcome to our Agri Business channel. Today we are going to meet Sanjib Kumar, who is the ABM 6th ranker, All India 6th ranker in Agri Business Management. And let's talk to him, let's interact with him and take guidance, and according to his experience, let's get us know many things about how to prepare and appear for our examinations. And here one special thing about this top ranker now we are going to meet here is, it doesn't matter how much time you spend for it, but it matters only the willpower and hard work within you. Within just 1 month, he prepared seriously for ICAR-JRF ABM examination, and he scored the All India top 6th rank. It's really great to hear, right? So let's please welcome and invite Sanjib Kumar sir from Odisha. Please welcome, sir. Yeah. Good evening, ma'am. First, I will thank Agri Business team to give me a chance to share my strategy. And Yes. I will introduce myself. Myself, Sanjib Kumar Nayak. Hello. Yes, sir. It's our privilege for having you here, sir. Thank you. Okay, ma'am. I am Sanjib Kumar Nayak, and I have passed out my graduation from Odisha University of Agriculture and Technology. I secured rank 6 in Agri Business Management, and now I am going to pursue my master program from Indira Gandhi Krishi Vidyalaya, Raipur, and that's all about my introduction. Wonderful, sir. Thank you so much. और अभी हम जानेंगे आप ये अचीव करने के बाद हाउ इज योर फीलिंग, सर? आई मीन, हाउ डू यू फील? डिड यू रियली थिंक, आपने एक्सपेक्ट किया कि आप ये टॉप रैंक कर सकते हो करके, ये लास्ट 1 मंथ में 1 मंथ में प्रिपेयर होके अचीव कर सकते हो करके आपने सोचा, सर? मैम, आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा सोचता होगा कि 1 महीने में प्रिपेयर करके कोई जेआरएफ रैंक आ जाएगा। मैंने जब मतलब मार्क आया था तो मैं डर के मारे कभी चेक नहीं किया था, पर फिर भी जब पता चला तो खुशी तो हो रही थी, पर उससे ज्यादा शौक था मैं कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा रैंक 6 आ जाएगा। फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 50 के 60 आसपास उसी के पास आ जाएगा, एक जेआरएफ सीट मिल जाएगा, कहीं पे भी चले जाएंगे। ऐसा ही सोच के मैं दे दिया था जेआरएफ। पर अच्छा हुआ, मेहनत की थी तो अच्छा आ गया रैंक 6। मतलब मेहनत बहुत की थी फिर भी। तो यस सर, बहुत इन खुशी दैट हुई। 1 मंथ इटसेल्फ आपने बहुत कुछ मेहनत किया होगा, इसीलिए आपको टॉप 6 रैंक आ गई भी। और सर, ये एबीएम सब्जेक्ट ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है कि आपने विशफुली वांटेडली ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कि व्हाट वाज योर सिचुएशन सर, इंसिडेंट्स? एबीएम सब्जेक्ट में कॉम्पिटिटिव लाइन की तैयारी कर रहा था मेरे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिला। दूसरे सब्जेक्ट के मैंने जब सिलेबस देखे तो बाकी सारे सिलेबस बहुत बड़े-बड़े थे, जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, उनके सिलेबस बहुत वास्ट होते हैं, बहुत बड़े-बड़े होते हैं। तो मैंने देखा कि मेरे पास टाइम नहीं था, 2 महीना 1 महीने का टाइम था, तो मैंने सोचा कोई छोटी सी सिलेबस ले लूं, उसे पकड़ के मतलब हो जाएगा, जेआरएफ मिल जाएगा शायद। ऐसा सोच के एबीएम लिया। फिर पता चला जब मैंने एबीएम पढ़ा तो एबीएम मतलब बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है। मतलब एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी बहुत बहुत सी चीजें आती है एग्जाम में, तो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा और मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैं कहूंगा भी एबीएम ही है। Yes, sir. It's really great. That's the wise selection you have did. It's really great of you, sir. Hats off. And sir, ये ABM Agri Business Manage को भी बहुत future होगा. It will really give the great scope for our future. Wonderful, sir. Sir, और ये 1 मंथ में अपने आपका स्टडी टाइम टेबल, आपका स्टडी स्ट्रेटेजी वो कैसा था? How did you cover all these things within just 1 month? How was your timetable per day? How many hours you need to spend? You have spent it for preparation, sir? मैंने जब डिसाइड किया तो एडमिट कर आ गया था तभी, और बस 1 ही महीना बचा था। तो मैंने सोचा मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एक होता है जिसमें कम पढ़ के जितना मार्क आता है उसी में फोकस करके पढ़ाई की जाती है। तो मैंने कॉस्ट बेनिफिट रेशियो चेक किया और उसी तरह प्रिपेयर करने की मतलब स्मार्ट प्रिपरेशन की। तो हार्ड वर्क के लिए स्मार्टर चुना और मैंने रिसोर्सेज बहुत कम रखे और उनको बार बार रिवाइज करते रहा। और आखिर में जब लास्ट 3-4 दिन थे तो सिर्फ कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए मैंने, और दिन में 10 से 12 घंटे तक मैं पढ़ता था कंटिन्यूअसली। जैसे ही 1 ही महीना बचा था तो टाइम भी नहीं था, तो अपना 110% देने की कोशिश की थी मैंने। परफेक्ट सर, यू इट्स रियली ग्रेट ऑफ यू दैट एक टारगेट रख के आपने उसके ऊपर बहुत कुछ स्मार्ट वर्क rather than hard work, you did lot of smart work by utilizing your time much more efficiently. It's really great to hear.
एंड सर ये एबीएम सब्जेक्ट के लिए आप अपने बुक्स क्या क्या चूज किया, व्हाट ऑल बुक्स यू हैव रिफर्ड एंड how many books we need to refer and what's the syllabus and one complete strategy and brief list of all these books, please, sir. For the syllabus, it is already available in ICAR website. Anyone can download it from PG syllabus. And for the book list, I will say there are various branches like mathematics, English. These are diversified subjects. So I will tell one by one. For mathematics, I did Rakesh Yadav sir's mathematics. That is very popular, and it can be available in Google Play Store. There is an app, Rakesh Yadav sir app. Anyone can download it, or you can take any book from market, Rakesh Yadav sir's market. And videos are available on YouTube. And for English, I choose Need to Sing. Uh, on Hindi medium students can choose SP Bakshi by Arya Hand publication. That is a very good book. And there are other branches like animal science and agri business management, economics, and these three are major things. And for animal science, there is a website, Agrimun website, on which there is ICR materials, ICR verified materials are available. Agrimun website. I download PDF from animal science from Agrimun website. And for economics and agribusiness management, I download material from Ongar website, the Enjiranga. That is a very popular, I think, university, Enjiranga University Notes. That is very quite handy, 80 to 90 pages, and very handy. And for there is a part called current affair, agriculture current affair, and 9 to 10 questions come from that current affair. So I download a yearly agriculture current affair compilation by Study Lover Veer, the YouTube channel. So that helped me in revising my current affairs in a very short span of time. And for economics, Enjiranga notes I preferred, and for agribusiness, Enjiranga note. And for general agriculture, I preferred Arun Katan Part 1, Part 2. A popular book. It's available on Amazon, Flipkart, and I can buy it. So rather than choosing like Nemra Sunda and any very small book, I choose Arun Katan. That gives a broader mindset, and continuous revision can be done very easily. That is all total book list mine. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much for this great information of all the brief list of our books. It will be really useful for all the aspirants who are appearing for ABM examination. Thank you so much. And sir, for this preparation, do you think that do that aspirant really need to take any coaching classes? Is it really required? Otherwise, self-study with good planning like you, as it will be much more enough. Otherwise, what's your suggestion, sir? I think during my time period of preparation, I have seen student. There is no much coaching material available on major branches also, like mm, agronomy and plant science. There is no much video material or any material available. But nowadays there is coaching material available. If anyone want to take it, they can take it on agronomy, plant science, or major. But for agri business management, I don't think there is need for any coaching or anything. If you have any doubt, you can just search it on YouTube and find a solution. It's very easy now. Every topic, every material is available on YouTube. So no need for coaching. A planned and thoroughly planned study timetable is needed. Okay, sir. Thank you so much. And sir, this coaching, this YouTube channel, otherwise any websites, in what websites you used to attend your mock test, sir? What websites you have referred, and any few YouTube channels or websites you can please suggest us so that our aspirants can go through them. There are various websites, those are selling mock test. For that is for major branches like agronomy and plant breeding. For agri business management, there is a website agriexam.net. Um, the quality of the tests are not so much good. I tried the test, but it's not good that much. So I would not suggest anyone to take the test. But for the practicing question, I have taken the help of YouTube channels. There are various YouTube channels like AgriQuiz 2018 and there's Agriculture and GK. So I practice the video. In their video, they tell the students to practice MCQs. They give question in video and they give the answer also. There is a playlist in your channel. I have prepared before the exam, 7 days before exam, for MCQ on general agriculture. That helped me a lot. I think direct 8 to 10 questions have arrived direct from that MCQ series I have taken. That's Okay, sir. Thank you, sir.
You have given the good information for this. And sir, at present, what is your planning, sir? For what are you preparing? IBPS, JFO, IFFC, or for what are you preparing? Otherwise, for PhD, SRF? What's your pleasant planning, sir? My present planning is I am preparing for IBPS AFO. As I was preparing previously, but I couldn't give due to Corona. So now this in December 26th there is IBPS AFO. I'll be appearing there, and next I'll be appearing for Cotton Corporation of India (CCI). And I was not able to fill the form for NSC. My certificate had not arrived at that time, so I will be giving exams CWC and competitive line. A PhD, I don't think that will be. Okay, sir. Okay, sir. Great to hear that your aim and your target is so fixed and so clear, so that you will really achieve it and you will really find it that inspiration we can see in your face. And seriously, you will be an inspiration to many students who are preparing and appearing for these exams. With your information and with your confidence, they will really think that they will also can achieve that. So, sir, अभी बहुत सारे लोग हमारा एग्जाम अपियर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रिपरेशन दे आर ऑन देयर प्रिपरेशन सो उनको क्या सजेशन फ्रॉम योर साइड वन गुड सजेशन और वन गुड मोटिवेशन पॉइंट और आप क्या दे सकते हो सर द स्टूडेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो मतलब प्रिपरेशन तो बहुत लंबे समय तक होता है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो प्रिपरेशन के टाइम पे बर्नआउट मत हो जाइएगा। मतलब उनकी इच्छा खत्म हो जाती है पढ़ाई करने की, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चे, तो पढ़ाई आराम से कीजिए और अपना 110% देने की कोशिश कीजिए। मैंने अपना 110% दिया है, तो आप भी देने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके उतना मतलब प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, मतलब पढ़ाई को एंजॉय कीजिए और सक्सेस होना है तो होके ही रहेगा। मतलब मेहनत एक दिन रंग ही लाती है। ठीक है। वंडरफुल सर really great words and sir आप while preparing you for your exam while attempting your examination वो examination paper कैसा था sir on which concept that paper was focused more and कैसा था वो paper from your experience can you please suggest for who are appearing for the next exam ओके, माय सजेशन भी हो बिफोर अटेम्प्टिंग द जेआर, मतलब एग्जाम में जाने से पहले आप एक दो बार मॉक दे दीजिए। एनटीए वेबसाइट में मॉक अवेलेबल होता है, वो देख के मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाइए। मैंने बहुत से एग्जाम दिए हैं, एसएससी का एग्जाम दिया है, असिस्टेंट का एग्जाम दिया है, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो मुझे फेमिलियर लगा। बच्चे मैंने जो एग्जाम सेंटर में जाते हैं बच्चे, वो डायरेक्ट ना yeah जाके एनटीए वेबसाइट में एक मॉक अवेलेबल होता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि वो जाने से पहले एक दो बार वो मॉक को देख प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर जो एग्जाम सेंटर जाने के वहां पर घबरा जाते हैं बच्चे, कर नहीं पाते ठीक से, टाइम नहीं होता, टाइम शॉर्ट हो जाता है एबीएम में। बाकी सब्जेक्ट में टाइम बहुत रहता है, पर एबीएम में मैथमेटिक्स होता है, इसलिए टाइम कंज्यूम कर लेता है, वो बहुत ज्यादा टाइम शॉर्ट होता है। तो उतना सजेस्ट करूंगा। और जो बच्चे हैं मतलब 5 चीजें मेन होती है एबीएम में, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, करंट अफेयर, जनरल एग्रीकल्चर, ये 5 चीजें मेन होती है, और एनिमल साइंस। अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है तो ये 5 चीजें अच्छे से तैयार करो, फिर भी तुम्हारा चांस ही रहेगा कि अगर जेआरएफ सीट नहीं हुआ तो एंट्री सीट भी हो सकता है। अगर तुक्का के मतलब तुक्का मारने के चक्कर में तुम्हें नहीं था, फिर भी अगर तुम्हारे चांसेस देख रहे हो कि 80 से नीचे आ रहे हैं तो तुक्के के चांस ले सकते हो। अगर 80 से ऊपर आ रहा है तो तुक्का बिल्कुल भी नहीं लेना है कमाने का। ये सजेस्ट करूंगा। okay sir okay done thank you it's really clear and good answer for us surely we'll concentrate on this part so before appearing to our exam हमें पहले मॉक टेस्ट पे ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए मॉक टेस्ट जितना भी मॉक टेस्ट हम अटेंड करते तो उसके ऊपर हमारा अभी रिजल्ट भी वो इट विल डिपेंड ऑन दैट ओनली वंडरफुल सर ग्रेट टू हियर आपके एक्सपीरियंसेस से आपने बहुत सारे नॉलेज हमको शेयर किया थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड आई विश ऑल द बेस्ट एंड हार्टली कंग्रेचुलेशंस फॉर योर फ्यूचर सर थैंक यू सो मच